द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार की सियासत में लगातार उथल पुथल मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। अब यह मालूम पड़ रहा है कि अब नहीं तो तब महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। बीते कुछ सालों में नीतीश कुमार ने इतने दफे पलटी मार दिए हैं कि वो अपनी विश्वसनीयता भी खोते जा रहे हैं और बिहार की जनता को उधेड़ बुन में लाकर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अब लालू प्रसाद यादव पॉलिटिकली बिहार में एक्टिव हैं। नीतीश कुमार के लिए राहें मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार गिरेगी तब ना नीतीश कुमार पलटी मारकर भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा करेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बड़ी जानकारी दी है, बड़ी खबर आरजेडी से सामने आई है कि सरकार बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाला है और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को सीधे सीधे ऑफर दिया है कि संतोष भाई डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार रहिए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसमें जरूरी है कि वो पूरा महागठबंधन लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा रहे। जो सियासी गुणा गणित है, जो आंकड़ों का गणित है, विधानसभा में सीटों के जो आंकड़े हैं, उसे अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे स्थिति यह होगी कि जो मैजिक है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं और इस आंकड़ों में शायद वो संभावना है। अगर वो चाहें तो सब कुछ संभव है। लालू प्रसाद यादव चाहें तो संतोष मांझी को, यानी इनडायरेक्टली जीतन राम मांझी को मना करके अपने साथ जोड़ करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे कम से कम यह सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा कर ले। नहीं तो नीतीश कुमार जैसे जैसे 1 साल 6 महीने के भीतर, 2 साल के भीतर पलटी मार दे रहे हैं, वो बिहार की जनता के लिए सिरदर्द जैसी स्थिति है। तो ऑफर क्या है, सबसे पहले वही समझते हैं कि कैसे जीतन राम मांझी के पास यह सूचना पहुंची कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऑफर मिल रहा है। इसको लेकर जो ट्वीट है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यह है न्यूज 24 का ट्वीट। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी हलचल, लालू ने मांझी को ऑफर किया डिप्टी सीएम का पद। अब इसके सहारे ही लालू प्रसाद यादव आगे की रणनीति बनाएंगे। अगली रणनीति क्या होगी, इससे पहले जरा एक और ट्वीट देख लीजिए ताकि खबर समझ में आए। न्यूज 18 पर भी रिपोर्ट है, हर जगह यह खबर चल रही है कि लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री पद ऑफर दिया। सूत्र या बिहार तक पर इंफॉर्मेशन है। बिहार की राजनीति में जारी उठा पटक के बीच राबड़ी आवास से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री पद और लोकसभा की 2 से 3 सीटों का ऑफर भी दिया है। आपको बता दें कि हम के 4 विधायक पर लालू की नजर है। हम के पास 4 विधायक हैं और नजर होनी भी चाहिए। अगर महागठबंधन की सरकार बचाने की कवायद करनी है तो यह विकल्प हो सकता है। वैसे तो जहां जहां गड़बड़ी हुई थी, हर किसी को पता है कि कितना धोखा मिला है। कई छोटे छोटे दलों को तोड़कर अपने में विलय कराने का जो खेल चला, उसमें आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी के पास जो आंकड़े बढ़ करके हुए हैं वो यूं ही नहीं हो गए हैं। जो 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त जो आंकड़े थे, चाहे बीजेपी के, आरजेडी के या अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के, वो आंकड़े इस वक्त बदल चुके हैं, क्योंकि कई छोटी पार्टियां अपने आप का विलय करा चुकी हैं, किसी के साथ शामिल हो चुकी हैं, मर्जर हो चुकी हैं। तो ऐसे में दिक्कतें अब होने लगी हैं कि बीजेपी हो या आरजेडी हो, दोनों बराबर की टक्कर में है। एक आध सीट आगे पीछे है, लेकिन मुश्किल यह है कि अगर सरकार बचाने का खेल करना है तो फिर भी किसी ना किसी को तो टूटना ही होगा। अगर कोई दल नहीं बदलेंगे तब तक मुश्किल है। महागठबंधन सरकार बचाने की कवायद अगर करनी है तो निश्चित तौर पर आपको समझना पड़ेगा कि खेल कैसे होगा। तो आइए अमर उजाला की रिपोर्ट में उन आंकड़ों पर भी हम लोग गौर करते हैं, जिसमें यह बता दिया गया है कि कितनी सीटें अभी हैं, किसके पास क्या हैं, यह समझना जरूरी है। देखिए, यहां जानकारी दी जा रही है कि बिहार विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या वही नहीं है जो 2020 चुनाव परिणाम में रहा था। भाजपा ने तब 74 सीटें जीती थी। इसके बाद उसने उपचुनाव में राजद से कुढ़नी विधानसभा सीट छीन ली।
इन दोनों को मिलाकर भाजपा की संख्या 75 होती है। लेकिन इस बीच उसने विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। चूंकि 3 ही विधायक थे, इसलिए दल बदल के कारण उनकी सदस्यता कायम रही। इस तरह भाजपा के पास अभी 78 विधायक हैं। अब बात करते हैं राजद की। राजद ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसमें वह कुढ़नी सीट उपचुनाव में हार गई। इस तरह उसके 74 होते, लेकिन बोचहा सीट उपचुनाव में उसके नाम रही। इस तरह उसके विधायकों की संख्या वापस 75 होती है। लेकिन राजद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को अपने साथ कर लिया। आरजेडी के ने भी ओवैसी के विधायकों को तोड़ा। 4 विधायक इस वक्त इनके साथ आ गए, तो ये 79 हो जाते हैं, बीजेपी से एक अधिक। लेकिन बात जदयू की करें तो जदयू 2 उपचुनाव में अपनी जीत बनाए रखा। वहां पर जो उम्मीदवार का निधन हुआ उसके बाद भी वहां पर जदयू का दबदबा रहा, वो जीतने में सफल रहे। देखिए, बताया जा रहा है कि जहां तक तीसरे नंबर की पार्टी जदयू का सवाल है तो उसने 43 सीटों पर चुनाव जीता था। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के एक और लोजपा के एक विधायक को अपने साथ कर लिया था। इस तरह उसके पास 45 विधायक हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय भी साथ में है। अब ऐसे में ये टोटल आंकड़ा इनका 46 का हो जाता है। ये 46 लेकर अगर चले जाते हैं बीजेपी के साथ तो बीजेपी की सरकार आसानी से बन जाएगी। 243 सीटों की विधानसभा हमारी है बिहार में, तो अगर जिसके पास 122 का आंकड़ा है, वो मैजिकल आंकड़ा है, उससे सरकार बन जाएगी। अब यहां पर 78 में अगर आप जोड़ भी देते हैं 46 तो ये आंकड़ा वहां तक पहुंच जाता है, ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन महागठबंधन को दरकार है कि वो भी उस जादुई आंकड़े तक पहुंचे। तो कैसे संभव होगा? महागठबंधन की सरकार के लिए अगर यह कह दिया जाए कि नहीं, हम जो है अल्पमत में नहीं हैं, हम सरकार बचा सकते हैं, तो क्या राज्यपाल उन्हें मौका देंगे? यहाँ पर राज्यपाल अपने विवेक से अगर कोई फैसला लेते हैं तभी यह संभव हो पाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर जो समीकरण है 79 हमने आरजेडी के जोड़े हैं। अब आगे आइए, कुछ और विधायकों की संख्या जोड़ते हैं। यहां बताया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इकलौते विधायक के रूप में विधानसभा में हैं। वो अगर आ जाते हैं आरजेडी के साथ में तो एक सीट जोड़िए 80-79 से। उसके बाद कांग्रेस के 19 विधायक हैं जो अपनी जगह पर जमे हैं, उनको भी जोड़ लीजिए आप। ये हो गए 80 और 19, 99 का आंकड़ा। अब यहां से आगे आप देखिए, CPIML के 12 हैं, CPIM के 2 हैं, CPI के 2 हैं और हम के 4 विधायक हैं। ये हम वाले संतोष सुमन अगर डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लेते हैं तो ये 4 इनके साथ आएंगे। तो 12, 2 14, 2 16 और 4 20, तो ये हो जाता है। अब जोड़िए, 99 में 20 आप जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाता है आंकड़ा 119 का। अब यहां से इनको चाहिए कम से कम 3 सीट, और वो कहां से आएगा ये लाने की जरूरत है। एक सीट वो कहीं से जुगाड़ हो सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव अब आंकड़े फिट करेंगे। कुछ विधायकों को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अगर उसमें वो सफलता पा लेते हैं तो सत्ता बचाने में न सिर्फ सफल होंगे, बल्कि वो बिहार के सियासत में नीतीश कुमार का काम भी खत्म कर सकते हैं कि आपको जितनी पलटी मारनी है मारते रहिए, लेकिन बिहार में बिहार की जनता को एक स्थिर बैलेंस सरकार देने का वादा तेजस्वी यादव कर सकते हैं। और इसके लिए इस वक्त लालू यादव एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। अगर वो 119 तक पहुंच सकते हैं तो 3 सीटें उन्हें और चाहिए। 3 सीट ले आएंगे तो काम उनका हो जाएगा। और यहां संतोष सुमन पर तो डोले डाले ही जा रहे हैं, आने वाले समय में देखिए क्या होता है। लेकिन बीजेपी को झटका लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।